बहुत समय पहले, लगभग 14वीं से 15वीं सदी के बीच, भारत की धरती पर एक ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जिसने अंधकार में डूबी हुई आत्माओं को जागृत कर दिया। उस महान आत्मा का नाम था गुरु रविदास। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के एक छोटे से गांव सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। उनका परिवार एक तथाकथित अछूत जाति चर्मकार, जिनका मुख्य काम चमड़े से जुड़ा होता था, से था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने समाज के भेदभाव, छुआछूत और अन्याय को अपनी आंखों से देखा और सहा, लेकिन उनका हृदय इन परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका था। उनमें करुणा, प्रेम और आत्मा की पवित्रता की गहराई थी। जब रविदास छोटे थे, तब से ही वे ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण रखते थे। वे अक्सर साधुओं और संतों के संग बैठते, भजन सुनते और प्रश्न करते। वे पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन जो आत्मज्ञान उनमें था वो किसी भी ग्रंथ से ऊंचा था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें पारिवारिक व्यवसाय जूते बनाने का काम सिखाने की कोशिश की, लेकिन रविदास का मन संसार के उस व्यापार में नहीं लगा। वे कहते, मैं जूते तो बना लूंगा, लेकिन क्या इन जूतों से आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकूंगा? रविदास जी ने समाज के नियमों को चुनौती दी। उन्होंने मंदिरों में जाने से रोके जाने के बावजूद भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। जब समाज ने कहा कि एक चर्मकार मंदिर में नहीं जा सकता, उन्होंने कहा, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकता तो मैं अपने मन को मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने अपने घर के बाहर एक कठौती, चमड़ा धोने का बर्तन रख दिया और वहीं बैठकर भगवान की भक्ति करने लगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह वाक्य आज भी भारत में भक्ति और पवित्रता की पहचान है। इसका अर्थ है, यदि मन पवित्र है तो गंगा जैसे पवित्र तीर्थ तुम्हारे पास स्वयं आ जाते हैं। गुरु रविदास जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान स्वयं उनकी सहायता करते थे। एक बार एक ब्राह्मण ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, तू अछूत होकर ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकता है? रविदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ईश्वर ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं किस जाति से हूं, तो तुझे क्यों परेशानी है? उनकी भक्ति से चमत्कार भी होते थे। उनके पास आने वाले रोगी ठीक हो जाते, दुखियों को सांत्वना मिलती और अंधेरे जीवन में प्रकाश फैलता। राजस्थान की महान कृष्ण भक्त मीराबाई गुरु रविदास जी की शिष्या बनी। उन्होंने गुरु रविदास से दीक्षा ली और उन्हें गुरु मिल्या रैदास जी कहकर अपने भजनों में याद किया। यह बताता है कि गुरु रविदास की विद्वता और आध्यात्मिक ऊंचाई इतनी महान थी कि एक रानी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकारा। समता और मानवता का संदेश। गुरु रविदास जी ने लोगों को सिखाया कि जाति से नहीं, कर्म और भक्ति से इंसान महान होता है। मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान, सबका सार प्रेम है। हर व्यक्ति में वही परमात्मा बसता है, चाहे वो राजा हो या रंक। उनका ये दोहा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। भगवान से जुड़ने के लिए जाति पाति नहीं, केवल प्रेम चाहिए। गुरु रविदास जी की मृत्यु लगभग 1540 ई में मानी जाती है। उनकी समाधि सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी में स्थित है, जो आज एक पवित्र तीर्थ बन चुका है। वहां हर वर्ष रविदास जयंती पर भव्य समारोह होता है। गुरु रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, वे क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज को आत्मा की पहचान कराई। उनका जीवन, विचार और भजन आज भी करोड़ों लोगों की आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं।